हेलो एवरीवन, आप एक दिन पहले का ये वीडियो देख रहे हो। मैं आया हूँ सीएनजी गैस स्टेशन पे अपनी बाइक में सीएनजी भरवाने के लिए। ये है अपनी बजाज फ्रीडम सीएनजी मॉडल, मिड वेरिएंट है ये, और सीएनजी प्रॉपर खाली हो चुका है। एक्चुअली मैं भरवा सकता था लेकिन मैं जानबूझ के नहीं भराया था, क्योंकि मुझे कहीं जाना है 200 किलोमीटर दूर, और मैंने सोचा उस टाइम पर अपनी बजाज फ्रीडम सीएनजी का माइलेज टेस्ट का एक व्लॉग भी बन जाएगा, क्योंकि बहुत लोगों ने मुझे ऑफलाइन ऑनलाइन भी पूछा है कि बजाज फ्रीडम कितना माइलेज देती है। तो लेट्स सी, एक बार ये माइलेज टेस्ट कर लेते हैं और हमें भी पता चल जाएगा कितना माइलेज देती है बजाज फ्रीडम सीएनजी मिड मॉडल। और आपको एक बार ऑडोमीटर दिखा देता हूँ। एज ऑफ नाउ ऑडोमीटर 10,340 है। ये मिड मॉडल है तो कुछ चेंज करना वैसा कुछ है नहीं अपने पास। यहाँ पर सीधा सिंगल ऑडोमीटर आपको दिखेगा, सिंगल ट्रिप 10,340 है। अभी हम फील करवा लेंगे प्रॉपर पूरा। अभी कुछ કેટલું છે પ્રેશર હમણાં હે? ફૂલ ફૂલ એટલે કેટલું? 200 200 का फुल प्रेशर है अभी, और टोटल टैंक खाली था। अभी एक बार फिल करके देख लेते कितना हो जाएगा। वन 47 184 185 एंड हो गया 1.89 पे। 151 152 का गैस आया है। लगे हाथ पेट्रोल भी फिल करवा ही लेता है। 50-60 रुपया। कैमरा है चालू है, आप आ रहे हो, वीडियो में आओगे यूट्यूब पे। ऊपर ना आ जाए देखना। तो इसमें एक दिक्कत है कि 2 लीटर का ही टंकी आता है, तो इस वजह से बहुत संभाल के पेट्रोल फिल करना होता है। पहले ऑलरेडी थोड़ा था, बट फिल करवा रहा हूँ ताकि सीएनजी अगर ख़त्म हो जाए तो पेट्रोल पे घर वापस आ पाऊँ। तो वापस मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ ऑडोमीटर। अभी 10,340 हुआ है, और मैंने फ़िलहाल यहीं पे अभी गैस फिल करवाया है। जब लास्ट में कैलकुलेशन करेंगे तो इस ऑडोमीटर को ध्यान में रख के हम कैलकुलेशन करेंगे। फ़िलहाल पेट्रोल पर है, अब हम उसे सीएनजी में शिफ्ट कर रहे हैं, और इसी ऑडोमीटर से मैं कल का भी कैलकुलेशन करूँगा। फ़िलहाल तो मैं जा रहा हूँ घर, उसके बाद कल सुबह मैं निकलूँगा जहाँ मुझे जाना है 200 किलोमीटर अराउंड। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं हूं कृणाल और आप देख रहे हो बिटवीन दी माइल्स। मैं निकला हुआ हूं घर से, 6:30 बजे निकल चुका हूं मैं, और अभी जो ऑडोमीटर हो रहा है वो है 10,352, विच इज़ जब सीएनजी लास्ट जब कल रात को मैंने भरा था तब था 10,340 आई थिंक। उसके बाद ये 12 किलोमीटर चला है। तो बस आज यही कोशिश रहेगी। शूट तो ज़्यादा कुछ मुझे करना नहीं है, बट टाइम टू टाइम मैं आपको ऑडोमीटर दिखाता रहूँगा और टाइम बताता रहूँगा कि इतने बजे यहाँ पर पहुँचा हुआ हूँ करके, ताकि जब कैलकुलेशन करना हो तो आपको भी एक आसानी रहे कि आप इस वाले ऑडोमीटर के हिसाब से आप कैलकुलेशन कर पाओ। कामरेज टोल प्लाजा अब हम क्रॉस कर रहे हैं एज ऑफ नाउ, और ऑडोमीटर रीडिंग है 10,374 74 है। अंधेरा छट के प्रॉपर रोशनी आ चुकी है, और हाईवे पे है हमारा ऑडोमीटर हुआ है 10,385 85। और नया काम करने वाले इस बार दिल्ली वडोदरा मुंबई एक्सप्रेस वे जो है उस रास्ते से जाने वाले हैं, क्योंकि मुझे जाना है दहेज, और ये रास्ता सीधा बाड़बूट पे कनेक्ट होता है। वहाँ से मुझे कटआउट मिल जाएगा दहेज जाने के लिए। बड़ा ही मज़ा आ रहा है भाई एक्सप्रेस हाईवे पे गाड़ी चलाने में। 4 लेन हाईवे है,
और बाजू पे ऐसे 4 व्हीलर तो ऐसे सन सन करके जा रही है। मैं ही 70-75 पे चल रहा हूँ और 4 व्हीलर तो पता नहीं 120-130 की स्पीड में फटाफट निकल रही है। एक्सप्रेस हाईवे ज़बरदस्त है भाई, आपका डिस्टेंस कहाँ कवर हो जाएगा पता नहीं चलेगा। बस मुझे एक ही डर लगा रहा है कि मैं एंट्री तो ले ली है एक्सप्रेस हाईवे पे, आगे से एग्जिट भी प्रॉपर मिल जाना चाहिए, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए ऐसे। और अब अगर बताऊँ तो 3 पॉइंट रह गया है सीएनजी के अभी, और किलोमीटर कुछ डिस्टेंस हो गया है, मतलब ऑडोमीटर हो गया है 10,401। तो मोटा मोटी समझो 60 किलोमीटर की राइड हो चुकी है लास्ट सीएनजी भरवाने के बाद। और अब इसमें गैस है 3 पॉइंट दिखा रहा है, तो उस पे 3 पॉइंट में कितना जाएगा। तो लो भाई जी, पहुंच गए हम नर्मदा नदी पर। और ये नया वाला ब्रिज है, क्योंकि ये एक्सप्रेस हाईवे पे हम निकल रहे हैं। अब भरूच का जो डाइवर्जन हम दहेज के लिए जो आएगा वो आगे ही है कट। और सेम यही ब्रिज उस साइड भी है, मतलब जो मेन हाईवे पे अपना मतलब ब्रिज है वो सेम इसी टाइप का है मतलब। और ये भाई क्यों रुका रहे हैं, बस अच्छा कुछ डालना है उनको। ये अपने इंडिया में कभी बंद नहीं होगा भाई, नदी देखी अपनी चीजें डालना है डालो, गंदा होगा चलेगा बट हम हमारे रिचुअल्स नहीं छोड़ेंगे। तो ये सीधा जाएगा अपना बड़ौदा, और ये वाला जो रोड जा रहा है वहाँ हम निकल जाएंगे। वो रिटर्न क्यों आ रहा था बंदा, शायद जाने नहीं दे रहे थे, क्या था ये। अपने जाएंगे तो पता चलेगा। बंद है तो नहीं निकल सकते हैं भाई साहब, कोई नहीं है। सेफ एग्जिट। प्लाजा क्रॉस तो कर लिया है, हो गया। और ये अपना सामने जो है शायद वही अपना हाईवे है, दहेज वाला, भरूच दहेज हाईवे। तो मैं दहेज बाईपास रोड से थोड़ा अंदर यहाँ पे रुका हुआ हूँ। मुझे जहाँ जाना है वहाँ मैं एग्जैक्ट पहुँच गया हूँ, थोड़ा 2-5 किलोमीटर दूर है। और अपना ऑडोमीटर अभी जो हुआ है वो है 10,449, आपको शायद दिख रहा होगा। 10,449 हुआ है अभी फ़िलहाल मैं वीडियो बंद कर दूंगा, और रिटर्न जब मैं निकलूंगा वहाँ से उसके बाद मैं वापस चालू करूँगा। और गैस के 2 पॉइंट अब बचे हैं, कितना अब जाएगी पता नहीं है, बट देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो मिलता हूँ मैं आपको थोड़े टाइम के बाद वापस। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियो। मैं वापस मोटो ब्लॉगिंग सेटअप पे आ चुका हूँ। एक फैमिली फंक्शन था, 2-3 घंटे ज़्यादा हो गया, मतलब 9 बजे जैसे पहुँचे थे, 9 से 10, 11, 12, 1, 2, 3, 6 घंटे हो गए। 6 घंटे के बाद वापस मैं निकला हूँ। अभी ऑडोमीटर है 10,460 होने वाला है, 59 है अभी, और वही सेम ऑडोमीटर में कंटिन्यू कर रहा हूँ। और सीएनजी की बात करें तो सीएनजी अब अभी फ़िलहाल 1 पॉइंट हुआ है, 2 पॉइंट था, अब 1 पॉइंट हो चुका है अभी। अब 1 पॉइंट पे कितना जाएगी आई डोंट नो। और ये जो भरूच दहेज वाला जो हाईवे है बहुत ही ख़राब कंडीशन में है अभी, क्योंकि कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा है। हाईवे रिपेयर, नया पूरा रोड नया बना रहा है। तो यहाँ से मुझे जैसे भी करके पहले बाहर निकलना है। तो क्या करेंगे, अभी आप ये सिर्फ ऑडोमीटर देख लीजिए, 10,460 हुआ है और 1 पॉइंट बचा है सीएनजी का। अगर भरूच हाईवे, सूरत वाले हाईवे पर निकलने से पहले
अगर सीएनजी ख़त्म होता है तो मैं अपडेट देने के लिए वापस मोटो ब्लॉगिंग सेटअप स्टार्ट करूँगा, मतलब एक फुटेज ले लूँगा। अदरवाइज़ हाईवे पे पहुँचने के बाद ही आपको मैं वापस मिलता हूँ। और सीएनजी ब्लिंक हो रहा है, लास्ट पॉइंट अभी 10,500 अभी टच हुआ है। अब थोड़ा एक ब्रेक लेना है छोटा सा। ये मेरी वाइफ का एक फेवरेट प्लेस है यहाँ पे गोल्डन ब्रिज के पास। उनके साथ साथ पिछले 5 साल से मेरा भी फेवरेट प्लेस हो चुका है वो। तो हम वहाँ पे रुकेंगे, थोड़ा चाय पियेंगे, रेस्ट करेंगे, उसके बाद वापस आगे कंटिन्यू करेंगे। ये थोड़ा हैपनिंग प्लेस लगता है, यहाँ पे सब चाय कॉफ़ी पीने और कुछ खाने के लिए आते हैं लोग। पहले ये भरूच जाने के लिए मेन रोड था, बट अब ये गोल्डन ब्रिज बंद हो चुका है, तो ये वाला मेन रोड हो चुका है। एकदम रिलैक्स होने के बाद अब यहाँ से वापस निकले हैं। अब सीधा सूरत को जाके गाड़ी रुकेगी। बीच में जब सीएनजी ख़त्म होगा तो सीएनजी के लिए रुकेंगे। वही 10,501 वही जो था वो है अभी ऑडोमीटर। 10,518 किलोमीटर हो चुके हैं और अभी भी सीएनजी बरकरार है, अभी भी चल रही है। मैं कुछ अंकलेश्वर पास करके उसके आगे तक पहुंच गया हूँ, हाईवे पर ही हूँ। मुझे ब्रिज ले लेना था, मैं गलती से नीचे आ गया बात करते करते। कोई बात नहीं। मुद्दा ये है कि 518 किलोमीटर हो चुके हैं, 10,518, और अभी भी सीएनजी बरकरार है। अभी एक जर्क आया था, मुझे लगा ख़त्म हो जाएगा, बट उसके बाद अभी कंटिन्यू हो रहा है ये। मेरे ख्याल से अब हो जाना चाहिए, क्योंकि नॉर्मल मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से तो ये 180 जैसा हो गया, 180 किलोमीटर। अब मैं सोच रहा हूँ कैमरा बंद ना करूँ और कंटिन्यू रहने दूँ, ताकि जब उस टाइम पर सीएनजी जाएगा तो कैमरा चालू करूँगा, तब तक शायद गाड़ी बंद हो जाएगी। सनसेट का टाइम हो चुका है 6, आई डोंट नो क्या टाइम हुआ होगा, 5:30 5 बजे वहाँ से निकले थे हम लोग। 5:30 होना चाहिए अभी। सूरज दादा बादलों के पीछे। हाँ, अब बंद होने की तैयारी है, सीएनजी ख़त्म होने की तैयारी है। झटके दे रही है गाड़ी। अब कितना फिर भी झटके में जाएगी। हाँ, 520 पहुंचा देते हैं। 520 हो जा और फिर बंद हो जाना। तो 340 से 520 हम काउंट कर सकते हैं। क्या बात है, पेट्रोल पंप पे आके ही ख़त्म हो रहा है क्या? पर यहाँ पर सीएनजी नहीं होगा, सिर्फ पेट्रोल होगा। ये सिर्फ पेट्रोल पंप है और 520 लग चुके हैं और गाड़ी शायद अब इससे आगे नहीं जाएगी। मैं स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। न्यूट्रल नहीं उठेगी। अब गियर में लेके उठाने की कोशिश करता है। ठीक है, तो अब नहीं जाएगी। 10,520 आप देख सकते हो ऑडोमीटर में। 10,520 हुआ है। सुबह था 10,000, सुबह इन द सेंस कल जब पूरा आया था 10,340। अब आगे मैं थोड़ा जाता हूँ, फिर एक बार मोबाइल में देख के प्रॉपर काउंटिंग आपको बता देता हूँ मैं। और अब मैं यहाँ से स्विच कर लूँगा पेट्रोल पे। ये पेट्रोल का है। एक बार यहीं काउंट कर लेता है तो इजी वे हो जाएगा।
10,520 यहाँ दिख रहा है। लेट्स कैलकुलेट। हाईवे पे है, थोड़ा गाड़ियों का आवाज़ आपको सुनाई देगा। तो जब मैंने फिल करवाया था तब था 10,340, तो और अभी है 10,520। 10,520 माइनस 10,340, 180 मुझे लगा था, लास्ट भी मैं बोल ही रहा था कि 180 तक जाएगा। एग्जैक्ट 180 तक गया है। और अगर हम कितना सीएनजी आया था अगर वो कैलकुलेट करें हम, 1.89 मतलब 1 किलो 800 या 900 ग्राम कुछ आया होगा 151.69 का। 151.69 डिवाइड बाय एग्जैक्ट 180, तो 84.84 रुपीज़ का अपना ऑन एन एवरेज पर किलोमीटर पड़ा है। तो मेरे हिसाब से बहुत बेहतर और बहुत किफ़ायती एवरेज मैं कहूँगा इसे। अभी मैं एक बार सीएनजी से पेट्रोल शिफ्ट कर लेता हूँ और अब हम चलेंगे सिर्फ पेट्रोल पे। सीएनजी अभी यहाँ पर दिखाएगा नहीं क्योंकि सीएनजी ख़त्म हो चुका है और हमें घर पे पहुँचना है। ऑन द वे कहीं पे मैं एक बार सीएनजी भरवा लूँगा। और जो कैलकुलेशन किया उसके साथ में मैं जो स्क्रीनशॉट सारे हैं मैं यहीं पे स्क्रीन पे लगा दूँगा कहीं, तो आप देखकर कैलकुलेट कर पाओगे। और मेरे हिसाब से तो बहुत ही बेहतर, मतलब बहुत किफ़ायती जो बजाज क्लेम करते हैं अपनी बाइक के साथ, अपनी बजाज फ्रीडम के साथ, एकदम एक्यूरेट है। अपना 1 किलो 900 ग्राम जैसा गैस आया था। और उसके बाद मैं सूरत से निकला हूँ, दहेज के साइड मेरा एक फैमिली फंक्शन था, वो अटेंड करने के बाद मैं निकला हूँ और शायद ये पानोली है, पानोली जीआईडीसी तक मैं रिटर्न पहुँच चुका हूँ। और ये हुआ है कुल टोटल 180 किलोमीटर। और इसमें सिर्फ हाईवे नहीं चले हैं, मेरे घर से सूरत हाईवे पे, मतलब कड़ोदरा कामरेज के बीच में जो पड़ता है वहाँ पर आने के लिए 15-17 किलोमीटर जैसा है। फिर भरूच से दहेज जो हम एक्सप्रेस हाईवे से बाहर निकले, वो उस जगह से दहेज कुछ 40 या 50 किलोमीटर ऐसा कुछ है। और हाईवे बनने की वजह से बहुत ही ख़राब रास्ता था। मतलब आप समझ लो कि क्लच ब्रेक और गियर्स के लिए जो भी मसल्स यूज़ होते हैं बॉडी के, वो सारे आज मेरे पेन कर रहा है, उतने सिर्फ 40 किलोमीटर के रन की वजह से। तो कितना ख़राब रास्ता होगा। तो उस पर भी चली है बाइक, हाईवे पे भी चली है बाइक, सिटी में भी चली है बाइक, सब कैलकुलेशन करके 180 किलोमीटर चली है। और 84 पैसा पर किलोमीटर जो कंपनी बोलती है 80 पैसा किलोमीटर, तो बराबर है। और नोट करने वाली बात ये है कि इसका 10,000 किलोमीटर वाली सर्विस ड्यू है, जो अब मैं करवाऊंगा जाने के बाद। बस यही था, मुझे एक फेयर आइडिया देना था कि एक्चुअली बजाज फ्रीडम उतना निकाल देती है कि नहीं निकाल देती है। और थोड़ा मेरी बाइक का एक स्टोरी था, इसके साथ बता देना मुझे ज़्यादा सही लगता है। इसमें 2-1 इशू हो रहे थे छोटे छोटे, लाइक मतलब पेट्रोल से सीएनजी शिफ्ट नहीं हो रहा था, या फिर सीएनजी में होने के बाद वो पिकअप छोड़ दे रहा था। आई डोंट नो क्यों हो रहा था, बट पता नहीं बजाज ने कोई ऑटो सेंसर रखा हुआ है, ऑटो रिपेयर वाला, जो ऑटोमेटिक थोड़े दिन बाद वो सर्विस चली गई, मतलब वो प्रॉब्लम जो थी वो चली गई। मैं रखने जाने वाला था सर्विस सेंटर पे, बात भी हो चुकी थी। और हर्ष बाइक, शिवम बाइक के ओनर सूरत में जो शोरूम्स है, नवसारी, सूरत, उधना में है, वो शोरूम्स के जो ओनर है वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे, उनसे भी बात हो रखी। तो उन्होंने बोला था कृणाल भाई रख जाइए बाइक, बेफिक्र, देख लेंगे क्या हो सकता है उसका। बट रखने की ज़रूरत नहीं पड़ी, वो ऑटोमेटिक सॉल्व हो गया। और उसके बाद भी मुझे आज सर्विस जो एवरेज मिल रही है 180, आई एम इम्प्रेस्ड। और इसी वजह से मेरा थोड़ा ज़्यादा मन होता है इस बाइक को लेके चलने में, क्योंकि सिर्फ एवरेज ही नहीं है, चलने में भी बहुत बेहतर है, बहुत ज़्यादा बेहतर है। हाईवे पे भी आप आराम से उसे मनूवर कर सकते हो, चला सकते हो, क्योंकि बाइक हैवी भी है गैस सिलेंडर की वजह से। तो यही था मेरा ओपिनियन बाइक के लिए। अभी थोड़े टाइम तो अपने पास यही बाइक रहेगी, पता नहीं थोड़ा टाइम, 1 साल भी हो सकता है, 2 साल भी हो सकता है, या 6 महीने भी हो सकता है।
तो यही मेरा ओपिनियन था। और ये एवरेज माइलेज का वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट करिएगा, और कोई भी आपका सुझाव राय हो तो वो भी आप कमेंट कर सकते हो कमेंट बॉक्स में। कमेंट करने से मुझे भी एक बेनिफिट हो जाएगा, मेरा भी मोटिवेशन बना रहेगा, और YouTube पे जर्नी कंटिन्यू करने के लिए भी बहुत अच्छा हो जाएगा। साथ ही अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्त। मिलते हैं फिर किसी ट्रैवल व्लॉग में। इस टाइप के एवरेज या फिर बाइक के सर्विस रिलेटेड या वो मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं लगता है, बट ये मुझे एक फेयर आइडिया निकालना था व्यूअर्स के लिए, इसलिए मैंने किया। अदरवाइज अपने ट्रैवल वीडियोज़ ही आएंगे। तो आशा करता हूँ मैं कि मेरा जो कंटेंट है और जो मेरी स्टाइल है वो आपको पसंद आ रही होगी, और कहीं ना कहीं आप कनेक्ट कर पा रहे होगे जो मैं ऑथेंटिसिटी के साथ आपको बताने की कोशिश करता हूँ। कहीं ट्रैवल पे गया हूँ तो भी, और इस टाइप की अगर वीडियो लाता हूँ तो भी। मिलते हैं फिर किसी और ब्लॉग में, तब तक के लिए खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। गुड बाय, टेक केयर।